हेलो एवरीवन। सेशन 28 में बात करने जा रहा हूँ टीचर्स, मेंटोर, रोल मॉडल और हमारी लाइफ में जो गुजर रही होती है कुछ न कुछ हम उनसे सीख रहे होते हैं, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। अब आ जाता हूँ टू द पॉइंट। हमारे ज़िंदगी में, इस माशरे में सबसे ज़्यादा मसला जो चल रहा है आजकल, एजुकेशन का मसला है, फाइनेंशियल मसला है, रिलेशनशिप के मसले हैं और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करते, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं। इसकी ज़्यादा वजूहत क्या है, इसके पीछे क्या है ऐसी चीज़ जो हम नहीं कर रहे और जो ना करने की वजह से इस वक्त हम सारे इस सोसाइटी में हम सफ़र कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ट्रेन पे बैठ जाएं, अगर ट्रेन का ड्राइवर ना हो, स्टॉप ना हो, तो क्या होगा रिजल्ट? ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी, ऐसे ही सफ़र गुजरेगा। जिस तरह एरोप्लेन पर हम बैठ जाएं और उसका पायलट वगैरह कोई ना हो, ऐसे हवा में उड़ता रहे, तो रिज़ल्ट क्या होगा? ऐसे उड़ उड़ के पेट्रोल उसका ख़त्म होगा, उसका जो ऑयल इंजन ख़त्म होगा, एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे लाइफ के लिए भी एक ड्राइवर का होना लाजमी है और हर चीज़ के लिए होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम बच्चे को हम छोड़ते होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या हम भी पढ़े हैं, तो हर चीज़ का सब्जेक्ट टीचर अलग होता है। इंग्लिश का अलग है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है, ठीक है। और उस टीचर तो अलग होता है, लेकिन पढ़ना एक उस बच्चे को, स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट टीचर होते हैं और स्टूडेंट एक होता है जो 7 सब्जेक्ट्स को उसने पढ़ना है और उसके बाद उसको उसके एग्ज़ाम देने हैं, फिर रिज़ल्ट आएगा। सेम इसी तरह अब क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह हमारे एक फॉर एग्जांपल सेल फ़ोन ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? डेफिनेटली सेल फ़ोन जो बनाने वाले। गाड़ी ख़राब हो जाएगी, हम गाड़ी मैकेनिक के पास चले जाएंगे। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी, हमें भी कोई न कोई ज़िंदगी में मेंटोर चाहिए, टीचर चाहिए, एक कोई ऐसा बेस्ट रोल मॉडल चाहिए जिससे हम कॉपी करके कुछ अच्छा कर सकें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह छोटा बच्चा होता है, अगर उसको हम कहेंगे लिखो A, ठीक है, B, C, तो वो बच्चा क्या करेगा? जो टीचर उसको लिख के देगा वो इसके नीचे लिखेगा A, B, C। लेकिन वो बच्चा क्या करेगा? लिखेगा सही, लेकिन उसकी जो लिखाई होगी टीचर की तरह बेस्ट नहीं होगी। लेकिन वही स्टूडेंट टीचर का डेली प्रैक्टिस करके 10 साल बाद, 15 साल के बाद उसकी राइटिंग उसके टीचर से भी बेस्ट हो जाती है। फिर आप लोगों ने ये सुना होगा, कहते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर से आगे निकल जाते हैं, और जिस टीचर के स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं वो टीचर बेस्ट टीचर कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक दरख्त लगाया जाता है, तो दरख्त का एक खुद को उसको जो है वो छांव नहीं देता धूप में, लेकिन उसके नीचे बैठ के और दूसरे लोग उसमें जो है ना छांव ले रहे होते हैं धूप में। सो टू द पॉइंट आ जाता हूँ अभी। तो हमारे ज़िंदगी में हमें बेस्ट टीचर, मेंटोर और एक रोल मॉडल चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा या बच्ची छोटे होते हैं तो उसका ज़िंदगी में हीरो जो होता है ना, वो उसके माँ बाप होते हैं। वो बेटा या बेटी 10 साल तक अपने माँ बाप को क्या कर रहा होता है? उसको कॉपी कर रहा होता है। जो बाप करता है, माँ करती है, बेटा वही करता है। उस तरह बाल बनना, उस तरह एक्शन करना, जो ये। लेकिन एक वक्त आ जाता है, वही बच्चा ना माँ का कहना मानता है, ना बाप का कहना। वजह यही है, जब बच्चा होता है उसको ये पता चलता है कि मेरे बाबा हीरो हैं, जो प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं वो बेस्ट है, उसको कॉपी कर रहा है। जब उस बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे बाबा की कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक, कुछ इंसान गलतियाँ करता है, उसको पता चलता है कि वाले साहब की ये एरर्स हैं, ये गलतियाँ हैं, माँ की ये गलतियाँ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं माँ बाप, वो उसको गलत कर रहा होता है, अपनी वाइफ को गलत कर रही होती है। जिस तरह बच्चा उन दोनों के राजों का पता चल जाता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हस्बैंड के बाहर अफेयर भी हो सकते हैं, या उसका जो पैसा आ रहा है वो एक अलग गलत तरीके से आ रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये लग रहा था कि माय पेरेंट्स आता है। वो माँ बाप तो कहता है, लेकिन वो असली से, रियल से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी तरह जब बच्चा वो चला आ जाता है उसमें कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट स्कूल में आ जाता है, वहाँ पे देखता है जो टीचर्स होते हैं वहाँ के, तो वो टीचरों को उसको बेवजह समझाने की बजाय उसको
डांट पीट मार रहे होते हैं, उसको थ्रेट कर रहे होते हैं, या उन टीचर्स के कुछ करेक्टर ठीक नहीं होते जो बच्चे को अच्छे नहीं लगते, तो वो टीचरों की बात नहीं मानता। इसी तरह हमारे हर रिलीजियस में हमारे जो होते हैं स्कॉलर्स होते हैं, कुछ स्कॉलर्स जो नेगेटिविटी वाले होते हैं, वो बच्चे को अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसकी बात नहीं मान रहा होता। जिस तरह बच्चा कॉलेज लाइफ के बाद फिर देखता है जिस रोल मॉडल उसको कहता है कि यार ये मेरा रोल मॉडल, ही इज बेस्ट, देखता है कुछ टाइम के बाद उस रोल मॉडल की भी इधर उसको देखना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चा क्या कर देता है, उस रोल मॉडल को भी छोड़ देता है। अब वो बच्चे ने नोट कर लिया माँ बाप भी ठीक नहीं, टीचर भी ठीक नहीं, जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं लोग, उसको कोई नेगेटिव बंदा मिल जाता है, आजकल के न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग, फिर वो उसको फॉलो नहीं करता, रोल मॉडल को फॉलो नहीं करता, फिर वही बच्चा बड़ा होकर डिजास्टर तरीके से सफ़र पे चल पड़ता है जिसका कोई ड्राइवर नहीं होता, और वो फिर बैठ जाता है, तो उसकी लाइफ जो होती है डिस्ट्रॉय। उसको दोस्त कर, कुछ लोग जिंदगी में दोस्तों को भी रोल मॉडल बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों में भी कुछ टाइम चलने के बाद कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, फिर वो दोस्ती पर भेदभाव करना छोड़ देते हैं। तो टू द पॉइंट फिर क्या हो जाता है, जब आपके ज़िंदगी में कोई भी रोल मॉडल नहीं होगा, आपके ज़िंदगी में कोई मेंटोर नहीं होगा, आपके ज़िंदगी में कोई भी एक अच्छा स्कॉलर नहीं होगा, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, तो फिर आपका क्या होगा, डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बिजनेस के लिए अगर एक्सपर्ट उसको बनना है, तो किसी बिजनेस को उसको लेके उसको कॉपी करनी पड़ेगी, उसके उस तरह उसको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उससे वो सीखेगा, तो वो नंबर 1 बिजनेसमैन कहलाएगा, ये नंबर 2 बिजनेसमैन कहलाएगा, लेकिन एक दिन आएगा ये नंबर 1 पे चला जाएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको मेंटोर चाहिए। अगर उसको इथिक्स वाइज अगर उसको कोई मेंटोर नहीं मिलेगा, अगर वो टीचर नहीं मिलेगा, अगर वो उसकी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं करेगा, तो ऐसे बस चलते रहेंगे। जिस तरह हम सुबह उठे, खाना खाया पिया चले, बस इस तरह 24 घंटे गुजर गए, फिर 20 साल 40 साल 60 साल के बाद हमारे पास कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे इस दुनिया से चलेगा। तो आप लोगों को जितने भी अपने माशरे में हैं इस वक्त, मेरी बात सुने ना सुने, लेकिन जो मैं अल्फाज बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें कह रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें ज़िंदगी में मेंटोर चाहिए, और इसको मेंटोर करने के लिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कामयाब होना है। तो इसलिए जिस चीज़ में जो कोई बनना चाहता है, अच्छा सा एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट कोचिंग लेने, किसी से टीचिंग ले लें, कोई अपना रोल मॉडल बना लें, उसको कॉपी कर लेंगे, 100% श्योर आपको। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, उन्होंने किसी न किसी चीज़ की कॉपी की है, किसी न किसी को अपना उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको अपना कॉपी किया। थैंक यू सो मच।